कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का दौर आएगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना वाकई इतना सख्त गुनाह बना दिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रमज़ान से 2 दिन पहले जिस तरह दिल्ली की एक मस्जिद में जुमे की नमाज में पुलिस वाले नमाज के दौरान ज़बरदस्त तरीके से मुसलमान नमाजी पर तशद्दुद करते पाए गए, तो वो एक झांकी था और उसके बाद रुझान आने शुरू हो गए। वैसे तो ये रुझान हिंदुस्तान में हर रमज़ान में देखने को मिलते हैं। आपने देखा हो पिछले साल मुरादाबाद में एक मकान में जहाँ तरावी हो रही थी, वहाँ पर ये भगवा चिंटू आरएसएस के नफरती जो औलादें वहाँ पहुँच जाती हैं और खूब उत्पाद मचाती हैं, और पुलिस वाले उल्टा उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ FIR काट देते जिनकी तादाद लगभग 150 थी। मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत वायरल हुई थी। उसके बाद कुछ मामला जो है वो दबा दिया गया था और FIR वापस लेनी शुरू कर दी थी। अब एक नया केस निकल कर आया है मोदी जी के एक्सपेरिमेंटल जो गुजरात है वहाँ से, जहाँ पर बाकी सब कुछ चंगसी है, विकास होता है, तो मोदी जी का बाकी विकास होता है, नफरत में विकास होता है, डंका बज रहा है, इस्लामिक फोबिया में बज रहा है, ज़बरदस्त तरीके से भारत के ज़बरदस्त तरीके से ये अपना आपको भगवान समझ रहे हैं, घोटालों में समझ रहे हैं। तो वहाँ पर एक वीडियो जो है वो आपको हैरान कर देगा, परेशान कर देगा। वहाँ पर एक इंटरनेशनल हॉस्टल है जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट यानी हिंदुस्तान से बाहर के स्टूडेंट आते हैं, पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर वो स्टूडेंट जो हैं वो आपस में मिलकर तरावी पढ़ रहे थे, तभी उस बीच 100 से ज़्यादा भगवा चिंटू जो हिंदुत्व का झंडा उठाए लेते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं और पुलिस वालों के साथ आते हैं। और पुलिस वालों की जो गाड़ी के सायरन है, लाइटें ऐसी जगमगा रही थी मानो कि वहाँ पर तमंचे पे डिस्को हो रहा हो, बिल्कुल ऐसे जैसे डिस्को चल रहा हो, और तमंचा पुलिस वालों के पास था और गुंडे जो थे वो डिस्को कर रहे थे। डिस्को के नाम पर वो हॉस्टल के अंदर घुस जाते हैं, उन नमाजियों को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थे उनके साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं, उनके कमरों को तोड़ फोड़ करते हैं, उनके लैपटॉप तोड़ देते हैं, उनके तमाम सामान को तोड़ फोड़ करके लूट लेते हैं, उनकी विंडो तोड़ देते हैं और जाते हुए फिर उनकी तमाम गाड़ियों को तोड़ते फोड़ते जाते हैं। और ये तमाम काम पुलिस के साथ मिलकर हो रहा था। पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, वो आराम से उनकी लाइटें जल रही हैं जगमग जगमग, और ये तमाम नफरती चिंटू वहां पर एक तरह का ये कहिए कि पूरा का पूरा उत्पाद मचा रहे हैं। लेकिन उफ है पुलिस को, गुजरात की पुलिस को, वो कुछ नहीं कहती। आपको क्या लगता है? आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को मार रहे हैं, आप हिंदुस्तान के दलितों पर जुल्म कर रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं कहता। अब आप बाहर के लोगों को मारेंगे। मोदी जी, आपको याद होगा UAE में अभी दुनिया का बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया। UAE तो एक इस्लामिक मुल्क है, बादशाहत है, वहाँ पर 100% मुसलमान रहते हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तानी वहाँ पर जॉब करने जाते हैं, इसलिए UAE ने उन हिंदुओं का ख्याल करते हुए वहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाया। और इससे पहले भी बहुत मंदिर है और उसका इनॉग्रेशन मोदी जी कर आए। तो मोदी जी बाहर जहाँ इस्लामिक मुल्क है, जहाँ बादशाहत चलती है, अरब ममालिक है, वहाँ तो आप जाकर मंदिर के फीते काट कर आ रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन बाहर के वही स्टूडेंट जो मुसलमान भारत में पढ़ने आ रहे हैं उनको आप शांति से नहीं रहने दे रहे। बेशक आप नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रही कि मोदी जी ने कभी कहा हो कि जाओ मुसलमानों को मारो, दलितों को मारो, आदिवासी को मारो, वो बात अलग है कि मोदी जी मणिपुर भी जाने को तैयार नहीं। लेकिन जब ये इस तरह के केस आते हैं तो क्या उन पर कार्रवाई होती है? कार्रवाई होगी कैसे जब मोदी जी के विकास पुत्र वहां के पुलिस वाले, गुजरात के पुलिस वाले बाकायदा डिस्को लाइटें जलाकर, अपनी गाड़ियों की लाइटें जलाकर उनको रोशनी फराहम कर रहे थे। जो 150-200 की तादाद में गुंडे थे वो जाकर हॉस्टल के अंदर उत्पाद मचाते और मुसलमान लड़के स्टूडेंट जो तरावी पढ़ रहे होते उनके हाथ पैर तोड़े जाते हैं, उनका सामान तोड़ा जाता है और आराम से वो लोग निकल कर चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आपका स्ट्रीम चैनल नहीं दिखाएगा मोदी जी तो दुनिया को पता नहीं चलेगा? माफ कीजिए मोदी जी, सोशल मीडिया भी किसी चिड़िया का नाम है जो बहुत आराम से फुर्र होती है और पूरी दुनिया में उड़ उड़ के वो न्यूज को स्प्रेड करती है। और पूरी दुनिया में आज भारत की जो एक तरह से बदनामी हो रही है और बताया जा रहा है कि देखो भारत में खुद वहां के रहने वाले मुसलमानों का क्या हाल होता होगा जब इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भारत में स्टडी करने आए थे, गुजरात में एक हॉस्टल में रहते, वहां हॉस्टल में ऐसी तोड़फोड़ करी जाती है। हॉस्टल एक घर था, उनका घर था, वो अपने घर में तरावी पढ़ रहे थे या पूजा पाठ करते या कुछ भी करते। तुम कौन होते हो?
तुम क्यों गए वहाँ उत्पाद मचाने, तुमने क्यों वहाँ पर जाकर उत्पाद मचाया, उनके साथ मारपीट करी और 15-20 स्टूडेंट जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा घायल हैं और वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, इसका सवाल आप खोजें कि आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी कहाँ तक लेकर आ गई। जिस तरह मुसलमानों की मसाजिद को बैक टू बैक करा जा रहा है, टारगेट करा जा रहा है, जिस तरह मुसलमानों को हर रमज़ान में करा जा रहा है। मुझे याद है, आज भी याद है, जब पहला लॉकडाउन था तो उस वक्त अलीगढ़ का एक बच्चा था जिसके सर में दर्द था, वो एक केमिस्ट की दुकान पर दवा लेने जाता है, वहाँ पर घाग लगाकर बैठे ये RSS के गुफाओं की औलादे उसको घेर लेते हैं और इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। तो हर रमजान में जो उत्पाद मचता है, और क्योंकि अब तो इलेक्शन निकल कर आ गया, इलेक्शन में तो इनको दिखाना है कि हाँ भाई मुल्लों के पेच टाइट करने और मुसलमानों को मारना है। तो इस तरह के हाथ से ये दिखाते हैं कि देखो भारत में मुसलमानों को धर्म की भी आज़ादी नहीं। अरे ना वो सड़क पर पड़ रहे थे, और आपने देखा एक इंटरनेशनल एक ज़बरदस्ती ये लोग एक फर्जी वीडियो वायरल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो अभी जो एक मस्जिद में इंद्रलोक की बड़ी मस्जिद में जो बाहर नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, इन्होंने कहा कि देखो अब भी जुमे में दोनों सड़कें जाम करके नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि वहां पर इस बार ये तय कर लिया गया है कि इंद्रलोक की जो बड़ी मस्जिद है वहां पर अब आज के बाद कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, और जुमे की नमाज में बाकायदा मस्जिद के अंदर 2 या 3 शिफ्ट में जिस तरह मुक्तदी होंगे, पढ़ने वाले होंगे, नमाज पढ़ाई जाएंगी, कोई भी सड़क पे नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये खुद को हिंदू कहने वाले फर्जी या आतंकवादियों की जो टोली है, ये कह रहे हैं कि देखो इंद्रलोक की मस्जिद पे नमाज हो रही है, जुमे का पहले जो रमजान का पहला जुमा है, दोनों सड़कें जाम कर दिए। तो ये गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, और जो असली न्यूज़ है वो आप तक नहीं दिखा रहा, मीडिया आपको नहीं बता रहा। जिस तरह गुजरात में इंटरनेशनल मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ करा गया, उनके हॉस्टलों को तोड़फोड़ करी गई, उनका टोटल मेहनत खराब कर दी, उनके लैपटॉप तोड़ दिए, उनके तमाम सामान लूट लिए, उनकी खिड़कियां तोड़ दी, बैट तोड़ दिए, उनकी जो एक तरह की बाइक्स थी, स्कूटियां थी, सब तोड़ फोड़ के चले गए, और तमाम काम पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, और ये कब तक होगा मुझे ये भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना पता है कि संविधान भी खतरे में है, आप भी खतरे में है, इंसानियत भी खतरे में, और इस वक्त सिर्फ भारत में यूनिटी की ज़रूरत है कि आप तमाम लोग एक हो जाएं और मिलकर संविधान को बचाएं, क्योंकि भारत एक गुलदस्ते की मानंद है, और यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब मिलजुल कर रहते थे आज से 10 साल पहले तक। जब से ये नफरती चिंटू आए, ये 2-2 कौड़ी के जो चिंटू हैं, इन्होंने पूरे भारत का माहौल भी खराब कर रखा, और संविधान का एक तरह से कहिए कि मजाक उड़ा रखा, और जिस तरह भारत का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। ये बात दर्शाती कि यहाँ की पुलिस इन लोगों का साथ देती है, सरकार साथ देती है, मंत्रालय साथ देते, क्योंकि ये लोग कुछ टुकड़ों के लालच में, कुछ सीटों के लालच में देश का माहौल लगातार खराब कर रहे हैं।